Hi, this is Arslan Khan. Hi, this is Sham Ramzan. And you're watching Meaningful. Meaningful. ये एंड वाले मीनिंगफुल में क्या हुआ? हो गया था। अच्छा चलो, कैसे हो तुम? अल्हम्दुलिल्लाह, आज आई एम आप- वेरी बेटर अल्हम्दुलिल्लाह। किस वजह आपकी से? दुआओं की वजह से मैं डेंगू से बच गया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। आप बच गए थे पिछले हफ्ते तक। हाँ, लेकिन प्लेटलेट्स तब थोड़े कम थे तो क्या- मैं थोड़ा प्लेटलेट्स की वजह से आई वाज वेरी वरीड। 55,000 थे, अब तो माशाल्लाह 140 सबके 450 तक शायद पहुंच गए हूँ। ओहो हो हाँ। 450। मैक्सिमम लिमिट ऊपर ही ना चले जाए कहीं। थैंक्स टू सलमान जहीर। थैंक यू सो मच सलमान, आपने मुझे अनार भेजे, हाँ। वाइट बदाना सीडलेस, और आपने मुझे इतनी सारी मौसमियाँ भेजी जो मैं अभी तक खा रहा हूँ लिटरली। बहुत हाँ, शुक्रिया हाँ, आपका। हाँ। आप इतना केयर मैंने भी करते खाए हैं। अनार। हाँ, बहुत मजे के अनार थे यार। यस, मैंने भी उनके साथ कुछ ड्रिंक्स भी बनाई। हाँ, और एंड लव अरसलान ड्रिंक्स के मामले में बहुत अच्छे हैं। मैं आई विश के किसी टाइम हम सारे लोग इकट्ठे हों, मतलब कुछ फैंस कह सकते हैं, फैंस हमारे जो दोस्त है फैंस यूट्यूब फैमिली नहीं, है। हम हाँ। कोई इतने कोई हाँ, स्टार नहीं है। यूट्यूब फैमिली हमारी मतलब family, वो। हाँ। और अरसलान उनके लिए ड्रिंक्स बनाए, बहुत अच्छी ड्रिंक्स बनाते हैं अरसलान। अच्छा हाँ। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ आज हम क्या करने वाले हैं मून? आज हम हमेशा थोड़ा डिफरेंट है। आज हमेशा की तरह नहीं है। आज हमारे पास कुछ है नहीं है इतना खास। आज हमारे पास सिर्फ लक्स है, लक्स ही लक्स। और बहुत ज्यादा लक्स है। क्योंकि लक्स का हाँ। कमाल है, और मेरा बुरा हाल हाँ। है। क्यों? मतलब क्या यार, इट वाज नॉट लक्स। वैसे लक्स क्या क्या था? जरा सा था। लक्स साबुन को वैसे कोई इस्तेमाल करता नहीं है। नहीं नहीं होकर। करते हैं ओहो, वेरी मच, बहुत too much. हाँ okay, Sorry, हमारे क्या हो अपने गया? घर में इतना यूज होता है। क्या हो गया? तो लक्स के बाद अब लक्स, आई लव लक्स। लेकिन यहाँ बात हो रही लक्स स्टाइल अवार्ड्स की। है? LSA LSA, yes. 2022 हाँ, 21वां। 21वां था। हाँ हाँ, नहीं, 2001 में शुरू हुआ था। यस। ओके। अच्छा क्या, अच्छा लक्स की वैसे हमारी कुछ कह लीजिए कि लेगेसी और या लक्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं या लक्स की इम्पोर्टेंस की 2 वीडियोस पढ़ी हैं। बहुत पुरानी है। 2 पुरानी नहीं, वो हैं नहीं वो पुरानी हैं, लेकिन वो हर वक्त रेलेवेंट है। हाँ, वो 2 वीडियोस मैंने लगानी है शाहजहां के साथ। वो मुझे बस वक्त नहीं मिल रहा, मतलब क्या करूं मैं। आप निकालने टाइम अब हैं? अब लेकिन ना नहीं, प्रॉब्लम इसके मैं बहुत लेजी हो गया हूँ, बहुत लेजी हो गया हूँ। कोविड क्या तुम्हें डेंगू हुआ है, लेजी मैं हो गया हूँ, क्यों पता नहीं। लेकिन मैंने Active हो इस वीक इंशाल्लाह बैटरी चार्ज इंशाल्लाह आई होप आपने कल हमारा 50th देखा होगा, टीवी लाउंज की Lounge। 50वीं किस्त। और आपको जो सरप्राइज एलिमेंट था वो भी पसंद आया होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आज हम लक्स में किस तरह से कि लक्स को डिस्कस करेंगे यार फिर शुरू से शुरू करते हैं ना। जी। शुरू इस तरह से करते हैं कि जो पहले तो नॉमिनेशंस हुई, जी फिर उसका वो जो प्रोसेस हुआ, कैटेगरीज आई, जी फिर उसके ऊपर दोबारा से रिवाइज्ड नॉमिनेशंस हुई जी, रिवाइज पोर्टफोलियोज के साथ जी, सबमिशंस कह सकते हैं जिसको। yes. उसके बाद जो इवेंट हुआ वो तो खैर उसके बारे में क्या ही कहें। वेरी स्टार स्टडीड इवेंट, वेरी स्टार स्टडीड कि एक भी सितारा नहीं था। ओके सितारों ने कहा हम आना पसंद नहीं करेंगे। आपने हमें वैल्यू नहीं किया, हम आपको वैल्यू नहीं करेंगे। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं होगी। आई थिंक बड़ा ही कोई एक तो मिसमैनेजमेंट थी, लग नहीं रहा था भी कि था। ये एक्चुअली द थिंग इज कि इस तरह से इवेंट करके, इस तरह से नॉमिनेशंस करके, इस तरह से अवार्ड्स करके, इस तरह से सारा मैनेज करके अवार्ड्स की कदर खत्म हो रही है जी। We don't care about अवार्ड्स नहीं रहे। जैसे इंडिया में भी बात करें तो एक टाइम था तब फिल्म फेयर को एक प्रेस्टीज समझा जाता था, लेकिन अब वहाँ पे भी ऐसा फिल्म फेयर आते हैं जाते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिल्म फेयर एक्चुअली प्राइम वालों, अमेज़न वालों की तरफ से स्पॉन्सर्ड था पिछले साल। जी। तो सारी फिल्में ही अमेज़न प्राइम वालों को हाँ जी। अवार्ड मिल गए थे। लेकिन एक और अवार्ड की रीज़न ये होती है कि अवार्ड्स क्यों होते हैं, हर जगह होते हैं, हर बिजनेस के अवार्ड्स होते हैं, हर आपके इवन हम जिस ऑफिस में काम करते हैं वहाँ भी अवार्ड्स होते हैं। हम एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। यस, फिर हम स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ते हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड की कोई ना कोई वो जरूर दी जाती है। सो एक तो अवार्ड्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है स्टार्स की मोटिवेशन के लिए, ताकि वो और खूबसूरत काम करें और मेहनत काम करें, मेहनती काम, हार्ड वर्क शो करें अपने काम में। तो अगर इस तरह से होते रहे तो डे बाय डे अवार्ड्स की अहमियत जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ। और इस टाइम हम बगैर कैमरामैन के काम कर रहे हैं, हम ऐसे लगे हुए हैं, हमारा कैमरामैन उठ के चला गया और हम बैठे हुए हैं, पता ही नहीं चल रहा कि क्या चल रहा है, बस नहीं ठीक चल रहा है। जी बोले।
मून हम क्या डिस्कस करेंगे, कैसे डिस्कस? सबसे पहले अरसान डिस्कस करते हैं कि जो उनकी इस दफा वो अच्छा हम नॉमिनेशन सबमिशंस वाली, हाँ ये हमारा पहला आ गया है हाँ नॉमिनेशंस का सिलसिला। जी मून, हाँ जी। अच्छा थोड़ा ध्यान से गिरना जाए उधर ना चले जाए। अच्छा ठीक है, हाँ जी, हाँ कहीं स्टेज पार ना कर ले। हाँ अपरंपार। तो हाँ तो हुआ कुछ इस तरह से कि सब पहले तो लक्स वालों ने जिसके भी जिन्होंने सबमिशंस कराए उनको उसमें पब्लिक कर दिया ना, पब्लिक कर दिया कि इसमें से आप वोट करें, उसमें से हम चूज करेंगे, उसमें से बल्कि आप ही चूज करें कि किसको नॉमिनेशंस में आना चाहिए। जी जी। जिसके ऊपर एक हंगामा सा बर्पा हो गया। वो तो कंट्रोवर्सीज में हम डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में हम इसको थोड़ा इस तरह से करते हैं मून, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रेड कारपेट। आज जिंदगी में पहली दफा आई एम गोइंग टू जज कपड़े। अच्छी बात है, लानते पड़ेंगी मुझे, लानते पड़ने का मुझे भी तस्वीरें दिखाइएगा ना। जी सभी दिखाएंगे, आप देखते हैं क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली बहुत ऐसे शोज देखे हैं जिसमें मुझे शायद तो कोई ये और नहीं ये और नहीं कर सकते हैं, या हम अपना बनाते हैं ना। बैंग होना चाहिए किसी अच्छे ड्रेस पे, और स्लैंग होना चाहिए पूरे ड्रेस पे। हाँ हम स्लैंग कर सकते हैं। स्लैंग यूजुअली नहीं गाली नहीं होती, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज होता है जो कि सिर्फ वही तबका जानता है, उसको हम स्लैंग कहते हैं। उर्फे आम कह सकते हैं किसी चीज के बारे में, तो उर्फे आम हमें स्लैंग लगा, बैंग नहीं लगा। बैंग नहीं लगा, बैंग मींस वाओ, बैंग मींस वाओ, और स्लैंग वाओ यार और स्लैंग मींस एवरेज। अच्छा बहुत सारे सितारे हमें नजर आए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, ये झूठ तो ना बोलो, जितने आए उतने तो बहुत सारे थे ना, क्या हो यार मैं पहले जो नहीं आए उनके बारे में लिस्ट गिनूं। यमुना जैदी नहीं आई, सजल अली नहीं आई, मैं भी शायद, बिलाल अब्बास नहीं आए, मैं भी शायद नहीं आई, हुमायूं सईद नहीं आए। कौन आया है और कौन है हमारे बड़े सितारे? मायरा खान नहीं थी, फवाद खान नहीं थे, कुबरा खान नहीं थी, यस फवाद खान वो हो गया। एंड हु वाज देयर? फहद मुस्तफा नहीं थे यार, ही वाज ड्राइविंग हाँ द होल शो। अच्छा मेरी बात सुनिए, वो नहीं थी, रमशा खान नहीं थी। हाँ रमशा खान नहीं थी, ठीक है। तुम क्या चाहते हो, सिनफे आन की पूरी कास्ट बुला लेते? तो इतने अच्छे लोग हैं, क्यों ना आए? शहरियार मुनव्वर हम वाले करा रहे थे, तो वो सिनफे आन की पूरी कास्ट। शहरियार थे? नहीं थे, शहरियार मुनव्वर भी नहीं थे। शहरियार तो भतीजे हैं उनके, सुल्ताना सिद्दीकी के। कोई लड़ाई चल रही है, वो सुल्ताना के भतीजे हैं, वो भी नहीं आए। पुप्पो के इवेंट के नहीं आए, क्या कितनी गलत बात है। मुझे लगता है उन्होंने पुप्पो वाले लफ्ज को ना सीरियस ले लिया है उनकी बाकी वो पुप्पो और भतीजे वाली वो टसल होगी। अच्छा खैर, इसके अलावा और कौन नहीं आया? कोई अच्छी बात इस दफा बड़ा अच्छा है कि कौन नहीं आया वो पता है, कौन आया है। हाँ नो वन केयर, बस छोटे छोटे स्टार ना बड़े बड़े बन गए वहां पे जाके ना, कि हम लक्स की शान है। नहीं मैंने देखा था कि आसपास के जो ब्लॉगर्स और व्लॉगर्स जो इस तरह के लोग इनवाइटेड थे, वो ज्यादा अच्छा तैयार होके आए। हाँ मैंने आपको 3-4 लोग दिखाए, ठीक है। लेकिन हम बात लेकिन जो हमारे सितारों की सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं जी। सानिया सईद भी आई जी, माशाल्लाह। क्या कहेंगे आप जी? इन्होंने पहना हुआ है ब्लैक कलर का एक पूरा ड्रेस है, जकार्ड नहीं मेरे ख्याल में कलर वो है, ब्लॉक प्रिंटिंग है। यस आई थिंक वो थोड़ा कल्चर शो करना चाह रही है, लेकिन व्हाट विल यू से अबाउट दैट? इट्स वेरी एवरेज आई गेस, नॉट बैंग और स्लैंग। कहना नहीं चाहिए, कह दूं बट कह दो। हाँ फट्टे के ऊपर इस तरह के मिलते हैं, यस लिबर्टी में मिलते हैं। आई एग्री टू दैट, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इट्स वेरी एवरेज एंड वेरी slang. It's a slang, not a bang, and it's a very ये आप किसी भी शॉपिंग मतलब यूनिक नहीं है, कोई यूनिक एबिलिटी, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा, और ना ही उसको सीने ड्रेस में कोई यूनिक एबिलिटी है। अब बात आती है क्या हम सानिया सईद को एक अच्छी मतलब स्टाइल आइकॉन के तौर पे हम लोग वैसे भी नहीं जानते, तो वो ऐसे ही पहनती हैं जो। लेकिन स्टिल अगर आपने सिंपलिसिटी पे जाना है तो यू हैव सो मेनी चॉइसेस, लेकिन आई थिंक इट्स अ स्लैंग फ्रॉम माय साइड। इट इज स्लैंग। नेक्स्ट इज दुरे फिशां। क्या आई एम स्पीचलेस यार, क्या हो गया हमारे सितारों को? मेरी तरफ से तो स्लैंग ही है भाई। ये क्या है? ये इज दैट अ सीक्वेंस और मुकेश है, मुकेश, लेकिन वो नजर नहीं आ रही। क्या कहोगे इस पे? अच्छा, एंड द कलर इज वेरी ऑफ। आई थिंक ये आपको थोड़ा और अच्छा, एक तो उनका मुझे मेकअप भी पसंद नहीं आया, अगर गौर से देखो तो
वो उसको ज्यादा और डल कर रहा है फेस को, कुछ ज्यादा ही उनके मुंह पे बेकिंग हुई है, कुछ ज्यादा ही सॉरी मुझे ये सारी टर्म्स आती हैं लेकिन मुझे बोलते हुए शर्म आती है। करें आप लोगों ने मुझे जज नहीं करना इस चीज के ऊपर, क्योंकि ये मैं पहली दफा कर रहा हूँ और मैंने कहा चलो आज इस वक्त करके देखते हैं कि कितनी लानतें पड़ती हैं हमें। अच्छा इसके अलावा अगर आप साइड्स देखें तो साइड्स प्रॉपर्ली सिंच्ड भी नहीं है, उनको प्रॉपर्ली फिटिंग भी नहीं की गई। सो आई थिंक दूरी फिश इज आल्सो अ स्लैंग फॉर मी। कलर वैसे यही पहना हुआ है उन्होंने। यस नेक्स्ट इज मीरा। मीरा जी मीरा इज वेयरिंग अ काफ्तान टाइप, काफ्तान नहीं कहेंगे, HSY पहना हुआ है, उन्होंने HSY पहना है। यस काम इज वेरी गुड। आई विश कि एक तो वो जो नीचे वाला इनका वो जो इनर सा है वो थोड़ा सा अगर उसको कलर चेंज होता या इसमें कुछ प्लस जब आप नीचे पहनते थोड़ा वो तो मुझे भी पता है, तो कोशिश ये करते हैं कि जो नीचे वाला इधर से साइडों से नजर ना आए, वो थोड़ा सा बेस शेप में होता है। आई थिंक वो बेस शेप में होता है, बेस शेप में ही है। हाँ। अच्छा ओके यस ओके, लेकिन वो यहाँ से ऐसे नजर आ रहा है ना, गोल है तो नहीं आना चाहिए। एंड सेकेंडली आई फील लाइक जो कलर उन्होंने इनर का पहना है, अगर वो और इस वो जो दूसरी टोन आ रही है, ये जो ऑरेंज जो टोन है, जो जिंक है, नहीं जिंक ही कहेंगे, जिंक नहीं इसको बोलते हैं रस्ट। सब पता है भाई। अगर ये इनर रस्ट वाला होता एंड सेकेंडली अगर मीरा के बालों को बांध दिया जाता तो शायद ड्रेस और ज्यादा विजिबल, ज्यादा अच्छा होता। दिस इज सो बैड। सो इट्स अ बिटवीन बैंग एंड स्लैंग, नॉट फिट इन एक्चुअली, नॉट फिट। हां एक्चुअली लग रही है क्लमजी सी लग रही है। यू राइट। नेक्स्ट इज, इनको क्या बोलते हैं? मीराबली। इनको क्या बोलते हैं? इनको आसिम अजहर के मंगेतर बोलते हैं। आई एम बैड विद नेम्स, यू नो दैट। ओके क्या कहोगे? आई थिंक अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है। इट्स गुड, इट्स अ डिफरेंट कट, हमने आज पहले नहीं देखा। इट्स अ गुड कट फॉर अ रेड कार्पेट लुक। एंड सेकेंडली आई हैव अ प्रॉब्लम विद दिस एरिया, सिर्फ जो ये थोड़े कॉलर थोड़े उनको ज्यादा एंड्रोजिनियस, वो सितारा बनाया हुआ ना, बट द ट्राउजर इज सो गुड, इट्स यूनिक, इट्स अ बैंग, यस। नेक्स्ट इज हुमायमा मलिक। ओके, शी वाज वेयरिंग अ सिल्क गाउन, उसके पीछे एक बहुत बड़ी बो थी, एंड उन्होंने ग्लव्स पहने हुए थे और उसके ऊपर स्टोन्स लगे हुए थे। I love the makeup. Very fashionable, वैसे. Very fashionable. और very red carpet relevant. It's relevant, but she was struggling with her dress during walk करते हुए during red carpet. She was struggling with gloves. वो gloves भी आगे आए हुए थे. Okay. And वो उनसे carry नहीं हो रहा था. सबसे जरूरी comfort. जो कि comfort नहीं अच्छा, if something is comfortable, it's not fashionable. Okay. Out of your zone जा क्या fashion करते हैं? ठीक है, उन्होंने किया, but the thing is you have to carry that dress. हाँ, मतलब आप एक बड़ी सितारा हैं और आप अगर आप इतना experiment करें, it's an experimental dress. मैंने कभी पीछे इतनी बड़ी बोझ नहीं देखी, unless वो शो किसी और तरह का बस छोड़ दें वो। लेकिन the thing is कि it's a good dress, properly pressed भी था। जहाँ हम उधर उनका क्या नाम था जब मीराबली, उनका ड्रेस प्रेस नहीं हुआ था प्रॉपर्ली, उसमें थोड़ी क्रीजेस थे, ठीक है। लेकिन इस केस में, हुमायमा केस में, इट्स अ स्लैंग और बैंग, बिटवीन स्लैंग और बैंग, आई डोंट नो, I will give more of a slang, क्योंकि मेरे ख्याल में अच्छा कपड़ा अगर आप सादा शलवार कमीज भी पहनते हो ना, वाइट शलवार कमीज सादी, एक दो इंसानों ने पहनी हो, एक जिसको कैरी करना आता है और एक जो ऐसे जाके चला जाए, तो वो शलवार कमीज ऑर्डिनरी हो जाती है, और किसी और बंदे ने पहनी हो तो वो ज्यादा प्यारी लगती है। सो फॉर इन माय ओपिनियन इट्स अ स्लैंग। ओके फाइन, फॉर यू इट्स स्लैंग। या आई लाइक्ड इट। ओके, नेक्स्ट इज यासिर। इनको अवार्ड भी मिला, सॉरी को स्टाइल आइकॉन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला इनको। हाँ, बट उन्होंने थोड़ा एक्सपेरिमेंटल किया, थोड़ा कैंप वाली थोड़े जोन में वो गए। इट्स नॉट अ फैशनल थिंग, बट इट्स अ कैंपी थिंग। इसके ऊपर मीम्स भी काफी बट द थिंग इज कि हमें देखने की ये बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनके इस स्टाइल के पीछे थीम क्या थी। आई हैव ट्राइड टू गैदर द इंफॉर्मेशन कि उन्होंने क्या लिखा एग्जैक्टली। उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे अगर लिखा है, अगर उन्होंने ये पहना है
तो देयर मस्ट बी सम थीम। Obviously. अगर ये थोड़ा कैंपी लुक है, अच्छा यूजुअली मोन हम एक चीज नोट करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे अवार्ड शोज होते हैं वहाँ पे थोड़े ना आउट ऑफ द बॉक्स चीजें होते हैं, जैसे अली शानक से पहनते हैं, फाउद वो तो हमेशा ही, वो तो शुरू से ही है। बट द थिंग इज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि उन कॉस्ट्यूम्स के बिहाइंड एक कॉन्सेप्ट होता है, वो लिखा होना चाहिए, वो बताते हैं। अगर आपको पहली दफा देखने में नहीं समझ आ रही तो अगर आप उनकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन या जो उन्होंने शेयर की हुई वो देख के पढ़े तो आपको थोड़ा वो कॉन्सेप्ट समझ आता है। बट इन यासिर केस, यासिर ये मैं तुमको पता नहीं क्यों हमेशा यासिर कहता हूँ, बट इट वाज वेरी क्लमजी। ही इज वेरी फेमस फॉर क्रिस्प लुक्स, ठीक है, बड़ी मतलब जानदार, मतलब पटाखादार, आई नो ठीक है। लेकिन बट इन दिस केस शर्ट अजीब वो फोल्ड हो रही है, उस पर क्रेसेस आ रही हैं, कलर इज वेरी गुड जो कलर उन्होंने चूज किया है, इवन उन्होंने जो स्टाइलिंग भी की हुई है, वो जो उन्होंने नेकलेस है पहना हुआ है, उससे थोड़ा एंड्रोजिनियस लुक दी है, वो तो दी है, वो बहुत अच्छा है। बट ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग विद दैट, वो जो रज़ाई सी ली हुई क्विल्ट सा लिया हुआ है, वो उससे थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, जो जितना हमने वीडियोस में देखी है। लेकिन इट्स अ स्लैंग, हिम्मत के लिए तो फॉर स्टाइलिंग इट्स अ बैंग, बट फॉर ओवरऑल ऑरा इट्स अ स्लैंग, नो। But I feel like it's a cheap way of getting attention. हाँ वो है, It's a cheap way of getting attention के भाई हमने बहुत सारे अवार्ड शोज में ऐसा देखा है, और फिर जावेद ऐसी हरकतें करती है, वो ऐसी चीजें पहन के और फिर उनको इस तरह से नाम देना। बट यासिर के केस में I was not expecting this, क्योंकि उन्होंने हमेशा अच्छे कपड़े पहने हैं। मैंने हमेशा जब भी उनको रेड कारपेट्स पे भी देखा है, उनको उनकी इंस्टाग्राम पे देख लो, उनको हर जगह पे बहुत उनकी स्टाइल एक तरह से वो एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं स्टाइलिंग में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा वो अच्छा वो कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंटल होके तो थोड़ा फैशन पे जाते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट हुसैन रिहार। ही वाज वेयरिंग ग्रीन वेलवेट का, नीचे उनका लूज ट्राउजर है, लूज फिट में, थोड़ा ऊपर वो है बैगी सा है, ऊपर वो उन्होंने ब्लेजर, और उसके साथ उन्होंने कलर ब्लॉकिंग की है, वो जो थोड़ा ये वाला इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टर्कोइस, हाँ ठीक है, पैरेट ग्रीन और टर्कोइस, आई थिंक ग्रीन एक ही फैमिली का है। बट व्हाट डू यू थिंक? मुझे नहीं पसंद आया। ना पसंद आने की रीजन बताओ ना यार, ना नहीं आया, आंखों को क्या बुरा लगा है? मुझे ना चुभ रहा है ये जो वेलवेट का जो ये चीज स्टफ है यूजुअली। अच्छा अब ये डिजाइनर्स हैं, शनील की रजाइयां, अब ये कहेंगे कि हम कौन होते हैं ये कहने वाले? भाई हमने भी ये रजाइयां देखी हुई अपनी नानी के घर, हमारे पास डिग्री है ना, और कुछ है, हमारी नानी के घर यही रजाई, इसी शनील की, और शनील की भी यही क्वालिटी के साथ, और हमारी अम्मियां तो सोचती नहीं कि इसका कभी ड्रेस नहीं बनेगा, लेकिन आपने बनाया। फिर अच्छा उन्होंने फिर नीचे वो कार्गो पैंट्स की हुई हैं, देखो ना कार्गो, उनकी वो पॉकेट्स भी हैं। इट्स अ For me it's a slang. I didn't like it. एक फैशन आंखों को अच्छा लगने का भी तो चीज होती है, एक होते हैं, बट क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही थी मुझे उनकी ड्रेस में, ये प्रॉब्लम आ रही थी कि वो इतना वो उसमें एक क्रिस्प नहीं था, उसमें एक कैसे लग रहा था कि कुछ क्या कहते हैं ढीला डाला कुछ, हाँ ढीला डाला लग रहा था, हाँ ढीला डाला टाइप, फंसा मैं नहीं, मतलब कुछ कमी है। आई थिंक वो रजिस्टर नहीं हो रहा उस तरह से जिस तरह इसको होना चाहिए। शायद मेरे ख्याल में नीचे वाला ये जो शर्ट है उसका कलर कुछ और होता तो शायद ये ज्यादा अच्छा लगता है, मे बी ऑरेंज होता, मे बी कोई और कलर होता, ये कलर ना होता मेरे ख्याल में। नाउ कम टू माय फेवरेट डिजाइनर को कह रहे हैं, हां वही ना, एग्जैक्टली मुझे ये बड़ी शर्म आती है। अच्छा नाउ कम टू माय फेवरेट यशमा गिल, you know that, you are very favorite जी, क्या कहेंगे? यहाँ में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, बट मेरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उनका जो ये आगे का वो नेट का, अच्छा खैर उन्होंने ब्लैक कलर का एक गाउन पहना है, नीचे से इधर तक बिल्कुल ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, इवन आई लाइक हर स्टाइलिंग, जो उन्होंने मेकअप भी किया हुआ है, और उन्होंने छोटे से वो लगाए हुए हैं, क्या बोलते हैं, क्या इयररिंग्स लगाए हुए या पहने हुए हैं? पहने हुए हैं। मुझे उनसे प्रॉब्लम नहीं है, माय ओनली प्रॉब्लम मुझे इनफैक्ट उनकी वो जो एक मुझे नेट से मसला है, एग्जैक्टली उधर से वहाँ पे थोड़ी कटिंग का भी इशू है कुछ, और जो उन्होंने नेट यूज किया इट्स वेरी बेसिक आई गेस, मतलब वो इतना देखिए it's a good, थोड़ा सा तो हम भी फैशन, it's a good party dress, it's a good party dress for an evening event but not for lux style awards। अच्छा एक और चीज, ये वाला फैक्टर भी याद रखना पड़ेगा। पहनते हैं हाँ तो आपको सबसे बड़ी एक चीज की ख्याल रखना चाहिए कि सिलाइयां नजर ना आए। ओके
अंदर से नजर आ रहा है, सिलाई नजर आ रही है। हाँ, तो नेट का सबसे बेसिक रूल ही है कि आपको पता ना चले कि सिलाई लगी हुई है। Yes, तो पता चल रहा है, तो वहां पे फेल हो जाता है। Even that brooch is also not coordinating with the whole thing. थोड़ी चीजें So it's a slang for my side. It's a slang for my side. I have no idea. आपकी तरफ से मैंने भी दे दिया है। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे लिए सबसे ज्यादा रजिस्टर होने वाली लुक है वो है सचल क्या नाम है? सचल अफजल की। अब वो लुक मेरे हाथ में हमेशा बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, मुझे तो सचल की लुक से कभी मसला नहीं हुआ। मैंने तो उनको देखा भी था, एक दफा मैं एक गया भी था ना एक उस पे इवेंट पे, किसी इवेंट पे वो क्या कहते हैं असलान उसको, वो जो उसको बोलते हैं फैशन वीक। हाँ, फैशन वीक, ब्राइडल कुट्योर, यहीं पे ही हुआ था। इसी क्या जगह का नाम है, निशात में ही हुआ था जी। मैं गया था 2018 में जी। तो वहाँ पे भी सचल ने रैंप वॉक भी की थी और सचल वैसे बड़े अच्छे लग रहे थे। अच्छा, ही वाज वेयरिंग अ नाइस प्रिंटेड, हाँ, ऊपर उनका किमोनो नहीं है, एग्जैक्टली नॉट किमोनो, बट किमोनो वाला जो ये लेपल है वो है, एंड नीचे ही इज वेयरिंग अ कॉर्सेट बेल्ट, बहुत खूबसूरत, ठीक है। इट्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंग। यूजुअली हमारे यहाँ बस कलर चेंज कर दो लड़कों में, जो उन्होंने पहना हुआ होता है सूट, अदरवाइज और कुछ नहीं होता, और कोई स्टाइलिंग इवन वो हेड टू टो, इनफैक्ट वो जो उन्होंने अपनी उनकी मूछें भी हैं वो भी उनकी इस पूरे ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, फ्रॉम शूज to hairstyle, head to toe. He's perfect. It's a bang from my side. और सबसे I think well dressed. I think लड़कों में well dressed person. और लड़कियों में कौन है? अभी तक कोई बैंग आया नहीं। अभी तक आई नहीं है। अच्छा, now we'll talk about जो हमारी पार्टी वाली मुँह है, सेलिब्रिटी पार्टी हो रही है, दानानीर की लुक के बारे में जी, क्या कहेंगे दानानीर की लुक के बारे में? क्या मसला क्या रहा है? आई हैव अ प्रॉब्लम विद द फिटिंग यार, जो कि मुझे ऐसा लगता है उनके शोल्डर्स छोटे तो नहीं है, बट इस जगहों से देखो ना फिटिंग बड़ी खराब आ रही है, जो ये वाला एरिया है सारा, तो वो कुछ शेप ड्रेस की ऊपर से बहुत अजीब लग रही है। व्हाट डू यू थिंक? मुझे कलर कॉम्बिनेशन भी पसंद नहीं आया। आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन, अच्छा है लेकिन बट सेफ है, बट ठीक है, बट इट्स नॉट वेरी, क्या करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि वो रजिस्टर कर रहा हो, ऐसा लग रहा है कि इम्पैक्टफुल नहीं है, बस उन्होंने कहा कि ये पहन लो। और वो जो साइडों पे ट्रेल उनकी वो जो निकली हुई है पैंट्स के अंदर से साइडों से, अच्छा मैं कुछ टेक्निकल टर्म्स गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज मुझे माफ करना। आई फील लाइक कि वो उनसे देखो ना जिस तरह वो भी स्ट्रगल कर रही है साइड्स के साथ, तो वो कहीं पे भी प्रॉपरली ड्रेस नजर नहीं आया, ठीक है। सो इट्स एग्जिबिट नहीं कर पाई है ना स्लैंग। यार कोई बैंक वाला बंदा लेके आओ। बैंक वाला बंदा लेके आता हूँ मैं, रोमा माइकल। अच्छा वाकई? यस। रोमा what was wearing? She was wearing a gown. चलो गाउन। रोमा हमेशा बड़ी अच्छी वैसी ड्रेसिंग करती है, मुझे बड़ी पसंद है। मेरे पास आ ही नहीं रही। कुछ है नहीं कर दिया। नहीं वो कहीं ब्लॉग का मसला नहीं है, उन्होंने लगा यार अपनी लुक्स तो बंदा लगा, ये है जी ट्यूल का, आई थिंक इसको ट्यूल बोलते हैं, जो नीचे होती है ट्यूल का उनका गाउन है और ऊपर काफी रिवीलिंग सा है, ठीक है। बट द थिंग इज कि इतना रिवीलिंग के साथ वो इतना वो नहीं लग रहा, क्या बोलते हैं उससे, उरियानी नहीं लग रही है। उरियानी के अलावा बहुत ज्यादा इसमें से वल्गैरिटी नहीं आ रही। उन्होंने बड़ा अच्छा कैरी किया है। आई लाइक हर हेयर स्टाइल एज वेल। हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसलिए इसको पसंद कर रहा हूँ कि ये बहुत ज्यादा रिवीलिंग ड्रेस है, बट प्रॉब्लम इज नहीं, द इशू इज कि उसने कैरी बड़ा अच्छा किया है, वो चल भी रही हैं तो वो में एक नजर भी आ रहा है। सो इट्स अ बैंग फ्रॉम माय साइड। और ये जो ड्रेस भी है वो काफी अप्रोप्रिएट भी है उसके हवाले से, एलएसए के हवाले, एलएसए नहीं रेड कारपेट के हवाले से, ठीक है। इसके अलावा और कौन है? मोन, आप भी कोई मुझे बताएं। बस कर दो जी। फाद मुस्तफा हैं, क्या कहेंगे उन्होंने? ठीक है, सिंपल से सूट है, कुछ ब्लैक सिंपल नहीं है, और हालांकि इट्स अ ब्रांडेड सूट, उन्होंने लेपेल पिन लगाई हुई है YSL की। इसका कभी आपने इसको पूरा प्रोनाउंस करना सीखा है? ईव सेंट लॉरेंट, मुझे भी नहीं आता, ये भी मैंने गलत कहा ना। हां ओके, नहीं आई डोंट नो ईव सेंट लॉरेंट नहीं, तो उन्होंने उसका ड्रेस पहना हुआ है। इट्स किसका क्या कहेंगे इसे, कि बाहर का कोई ब्रांड है जिसके अंदर जोड़ा पहना हुआ है। अच्छा, गुच्ची अरमानी टाइप। हमने डिजाइनर्स किसी को डिस्कस नहीं किया कि किसने किस डिजाइनर का जोड़ा पहना हुआ है, क्योंकि इतने कोई वो भी नहीं थे, कह लीजिए कि
मैं पहले बता चुका हूँ ना, डिस्कस कर चुका हूँ कि अमर खान की साड़ी के बारे में क्या कहेंगे आप? अच्छी है बट वेरी बिजी। अगर आप देखो तो कुछ समझ नहीं लग रहा कि क्या है, टू मच हैपनिंग। प्रिंट इतना लाउड है, ब्लाउज जो है वो भी फिटेड नहीं है। अब देखिए ये भी एक रिवीलिंग ड्रेस है, लेकिन मुझे पसंद नहीं आया, नहीं अच्छा लग रहा। नहीं, हम क्यों रिवीलिंग को ठीक है, और उनकी बॉडी भी समझ नहीं लग रही कि क्या है, बॉडी शेप ही नहीं पता लग रही। ठीक है, इतने रिवीलिंग होने के बावजूद भी बिल्कुल ऐसे है यहाँ पे जाके। यस, वो ऐलान की साड़ी उन्होंने पहनी हुई है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? स्लैंग के बैंग स्लैंग आप तो कह रहे थे अच्छा है, लेकिन अब आपको सडनली याद आया कि अच्छा एकदम नहीं से है। हाँ, मैंने कहा ये तो वो ही नहीं हो रहा ना। क्या नहीं हो रहा? अच्छा, अब लास्ट लुक मेरे ख्याल में बात करते हैं हम, फिर उसके बाद हम चलें आगे। प्लीज लास्ट लुक जो है हमारे पास, बल्कि 3 हैं और लुक्स, लास्ट नहीं है। एक तो है लास्ट 3। सबसे पहले हम बात करते हैं उर्वा की वाइट साड़ी के ऊपर। क्या कहेंगे आप? तो उर्वा ने सारी जिंदगी वाइट के अलावा पहना क्या है? तो वो इतना ऐसे नहीं लग रहा था कि जैसे वो कभी वो इतनी ज्यादा शादी वाले कपड़े पहन लेती है। उर्वा मुझे नहीं पसंद आई। दिस इज सो उर्वा, दिस इज सो कुछ कभी तो उर्वा थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कर लिया करें। वाइट कलर, पेस्टल कलर्स कहते हैं जी, वो इन्हीं कलर्स में खेलती हैं। वो नहीं आगे पीछे जाती कि मैं कुछ रेड पहनूं, कुछ स्टील कलर पहनूं। हाँ, इतना अच्छा उनको लगे। मुझे ये जो रफल्स भी थे वो भी इतना कोई खास उनसे। ये यूएक्सएम अपना ब्रांड पहन के आई। नहीं, इन्होंने ये पहना हुआ है, आई थिंक ये भी किसी ब्रांड का ही है, मुझे पता नहीं लग रहा किसका है। शी इज वेयरिंग, आई गेस, नहीं भी इधर मुझे सॉरी ब्रांड नहीं पता लग रहा। नहीं अच्छा, नहीं अच्छा, क्या अच्छा क्या नहीं है? मुझे मुझे ना कुछ सिमेट्री लग रही है। ऊपर बहुत ज्यादा टाइट है, नीचे कुछ ज्यादा ही रफल्स है। वो अजीब ही एक, वो केक नहीं होते जो गुड्डियों वाले केक होते हैं, है ना? हाँ, ये मजाक के अलावा ऊपर बस ऐसी छोटी सी गुड्डी होती है, नीचे वो एक बहुत बड़ा वो कुछ इस तरह सा लग रहा है। देखो ना, क्या कहोगे? नहीं ना? नो। ओके, ये देखो, इधर देखो, अगर इसमें प्रॉपर्टी देखो, ये वही गुड्डियों वाली फील आ रही है जो गुड्डियों वाला केक होता है। बारबी केक। अच्छा, लास्ट जो मैं 2 डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो फाहद हुसैन का मुझे ट्रेंच कोट डिस्कस करना है। वो आपने देखा था, जिसपे उन्होंने पूरा लिखा हुआ था। जी, उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है उनके जो रिमेनिंग चीज़ें बची हुई थी जो डिफरेंट वो वर्क करते हैं, तो उन्होंने उनको जोड़ के अपना ये सारा लुक निकाला है। लेफ्ट ओवर्स जो होते हैं, उधर से उन्होंने अपनी ये सारी लुक क्रिएट भी की है, और उसके बारे में उन्होंने लिखा भी है प्रॉपरली कि मतलब उन्होंने फिर एक्सप्लेन भी किया ना, अगर इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ कैंपी लुक तो फिर आप उसको एक्सप्लेन भी करो ना कि आप इसे क्यों कह रहे हो। इन माय केस अगर आप मेरे से पूछो तो आई लाइक दैट ट्रेंच कोट, और उसके साथ उन्होंने ओवरऑल उसको कैरी भी किया है। आवाज़ खुल गई, इसको बंद कर लो। इट्स ओके। हाँ, आई थिंक मुझे पसंद आया। उस पर वो सारी एम्बेलिशमेंट्स भी जो हुई हैं वो सारी अच्छी हैं। हाँ, यस, अच्छा, क्या कहोगे तुम? अच्छा, यस, मैं भी। हाँ, सो इट्स अ बैंग। इस तरह की तजर्बात करने तजर्बात के ऊपर आप उसको एक्सप्लेन भी करें कि ये चीजें हम इस तरह से कर रहे हैं, और इसके बिहाइंड इस पूरी ट्रेन के हाँ ये रीजन है। अच्छा लग रहा है। काफी कुछ है, लेकिन काफी कुछ अच्छा हो रहा है। काफी अली ज़िशान की एक लुक रह गई है। मैं सोचा था अली ज़िशान ने भी कुछ लिखवाया था शायद। जी, उन्होंने कुछ लिखा हुआ था उसके ऊपर, और उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि नहीं, वो हम देख लेते हैं। अली ज़िशान ने पहनी है अपना ही ब्रांड का ये पूरा ड्रेस। ये देखो, ये है ड्रेस उनका जो कि फिर फिया, ये इनका क्या नाम है, फ्रिया अल्ताफ ने भी पहना हुआ था। और ओवरऑल हाँ, लेकिन मैं मेरे से अगर पर्सनली पूछो तो आई डोंट लाइक दिस लुक। मुझे फ्रिया की भी और अली ज़िशान की भी इट वाज वेरी बेसिक कैंप लुक। कहना नहीं चाहिए, बट इट लुक्स लाइक के लंडे में इस तरह के बड़े मिलते हैं। कभी गए हैं लंडे? जी, मैं गया हूँ। मैं ना लड़कियों के लंडे काफ़ी दफ़ा गया हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ कपड़े जो है ना वो लंडे से वो तजर्बात करता रहता है और देखता रहता है सारी। नहीं तो लेडीज़ के कपड़े क्यों लेता है? तो उसके घर में हो सकता है लेडीज़ हों, तो वो लेडीज उसकी खुद क्यों नहीं जाती जाके लेने? तो उनको नहीं लंडे का एक्सपीरियंस होगा क्या? तुम्हें क्या मसला है भाई? नहीं, मुझे एक्सप्लेन करो। सो लंडा ना नहीं, अच्छा खैर, मुझे नहीं पसंद आई इनकी ये कैंप लुक। बहुत ही बेसिक थी इन माय सिनेरियो, सो इट्स अ स्लैंग फ्रॉम माय साइड। किसी को बैंक दे दो बाबा। दिए हैं, इतने सारे बैंक दिए। सो इसी के साथ रेड कारपेट खत्म हुआ। आई थिंक हमने सभी को डिस्कस किया, कोई रह तो नहीं गया मुंह?
अब हम आ जाते हैं नॉमिनेशंस और विनर्स की तरफ। आप थक गए बहुत ज्यादा लुक्स डिस्कस करके? मैं तो थक गए भाई साहब। वो हंसा का डायलॉग है ना, ये प्लीज ऐड करवा देना, लोग कहीं पता नहीं क्या किस तरह के। अच्छा खैर, मैं तो थक गई भाई साहब। इसके बाद हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम फिल्म की कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट 4 फिल्में आई, शिनोगाई, उत्तम पटक, खेल खेल में और कहे दिल जिधर। इन चारों हमने देखी भी, उन चारों के रिव्यूज आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। और वहाँ आप उधर से हमने इवन शिनोगाई किसी ने नाम भी नहीं सुना, शिनोगाई नहीं देखी किसी ने, मैंने देखी थी, आप गए थे साथ। देखी थी बाबा, हैं कितनी कोई सब्जेक्ट अच्छा था उसका, बट वो फिल्म बनी नहीं सही। लेकिन खैर उसमें से उन्होंने बेस्ट एक्टर जो दिया है वो दिया है सजल अली को, बेस्ट एक्टर जो दिया है वो दिया बिलाल अब्बास को, और इसके अलावा फिल्म ऑफ द ईयर भी दी गई है खेल खेल में, और प्लेबैक सॉन्ग ऑफ द ईयर भी दिया गया है नई सोच। मेरे नज़दीक ऐसे वो भी खेल खेल का है। आई फील है कि इस साल फिल्म कैटेगरी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि इतनी कोई बड़ी फिल्में भी नहीं थी, और इस तरह का ये कि अब आप इन फिल्मों को एक मौका मिल जाएगा कि लक्स स्टाइल अवार्ड याफ्ता फिल्म शिनोगाई कहेगी कि वाओ मैं नॉमिनेशंस में आई थी, हालांकि वो नॉमिनेशन के करीब जाने के भी काबिल नहीं थी। तो इस तरह से वही ना क्राइटेरिया लूज हो गया। बहुत सारी ऐसी फिल्में होती हैं जो इसलिए भी फेमस हो जाती हैं क्योंकि उनको ऑस्कर में या फिल्म में नॉमिनेट किया जा रहा है, उन्होंने कहते हैं कि इनको इतनी नॉमिनेशन भाई और कोई ऑप्शन नहीं थी तो इसलिए ले लिया। तो लेकिन इस तरह से इनकी ये क्रेडिबिलिटी भी खराब होगी। तो मैं इन चारों अवार्ड से कुछ बहुत ज्यादा खुश नहीं। ऊपर पे ज्यादा दुख की बात यह है ना तो नबील थे उस सेरेमनी पे, फिजा नबील, और हालांकि फिल्म जो थी हम की ही थी, तो वहाँ पे फिजा और नबील को होना चाहिए था, और ना ही सजल अली और बिलाल अब्बास भी नहीं थे, यानी कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि उनको पता ही होगा कि हमारी ही फिल्म को अवार्ड मिलने हैं। जी जी, इसीलिए आ जाते, लेकिन शायद लाहौर की। इसके बाद हम चलते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, विच इज टेलीविजन। ऑब्वियसली हम तो टीवी के लोग हैं भाई साहब। हाँ जी, तो इसके साथ ही हम चलते हैं अवार्ड्स की तरफ। टेलीविजन की सबसे पहले उन्होंने बेस्ट प्ले दिया है व्यूअर्स चॉइस में चुपके चुपके को। डू यू थिंक चुपके चुपके डिजर्व सच अवार्ड? बेस्ट प्ले व्यूअर्स चॉइस है ना, तो व्यूअर्स ने कहा तो ठीक है, चुपके चुपके ही था मेरे ख्याल में, क्या खुदा और मोहब्बत था, लेकिन उन्होंने चुपके चुपके को दिया क्योंकि हम करा रहे हैं ना। ओके हाँ। बेस्ट टीवी एक्टर दिया गया क्रिटिक्स चॉइस में अहमद अली अकबर फॉर परिजाद, वेल डिजर्व्ड, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन बाय द वे अहमद अली अकबर रेड कार्पेट पे नहीं थे, वो अंदर के रास्तों से डायरेक्ट ही अंदर चले, पीछे वाले दरवाजे पे। गलत बात है। अच्छा, अब वो कहना ही चाह रहे हैं, अब अहमद अली अकबर कहना चाह रहे हैं कि वो जी इस तरह से अटेंड ही नहीं करते। मतलब थिंक जब आप स्ट्रगलिंग एक्टर थे तब आपने सारे रेड कार्पेट भी किए हुए हैं, तब आपने हर जगह इंटरव्यूज भी दिए हुए हैं, तब आपने छोटी छोटी फिल्मों में छोटे छोटे डांस नंबर्स भी किए हुए हैं, आपको अच्छा डांस भी आता है, आप परफॉर्मेंस भी कर सकते हैं। परिजाद करने का मकसद ये नहीं था कि आप परिजाद हो जाएं, परिजाद कितना गायब पर्सनालिटी को अपने अपना लेना। मुझे ये उनका एटीट्यूड आई एम सॉरी बहुत बुरा लग रहा है। उनके फैंस नाराज होते हैं, हो जाएं, उनके लिए फैंस के लिए टाइम ही नहीं है। फैंस को आप इंपॉर्टेंस देते हैं इस तरह की जगह पे जाके। आपका एक प्रोजेक्ट क्या हिट हो, 2-4 एपिसोड क्या कर लिए हैं चैनल वालों के, ये भी एक हमारा इनसाइड जोक है। लेकिन द थिंग इज कि अब आप थोड़ा, अब आपकी जिम्मेदारी है, अब आप रिस्पांसिबल हैं अपने फैंस के लिए, रिस्पांसिबल हैं। आप देखें आप क्या पहन रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं। आई एम सॉरी, अब आपको ये मार्जिन नहीं दिया जाएगा। आपने अच्छा, आप फवाद खान बनने की कोशिश मत करें। ये बात कहने को बहुत कड़वी है, बट सच्चाई यही है कि फवाद खान बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि आपको सूट नहीं कर रहा, क्योंकि आप प्रीवियसली फवाद खान नहीं थे। आप A3 रहे। हाँ, A3 या A3 रहे। क्या होता है? अहमद अली अकबर। हाँ, आप अपना ब्रांड बनाएं, किसी को कॉपी मत करें। आप पहले सब कुछ करते थे यार, पहले ये इस बंदे को मैंने हर जगह देखा हुआ है। टिकटॉक्स भी होते थे, इसके नाचने वाले टिकटॉक्स भी थे, इसकी नाचने वाली परफॉर्मेंस भी थी। शक्कर वंडा में मेरी शक्कर भी बांट रहा है, तुम्हें पता है ये बात? शक्कर वंडा गाने में भी है अहमद अली अकबर। हाँ, ठीक है। अब आके अब आप जी हम वो रिजर्व हो गए, हम इंट्रोवर्ट हो गए क्योंकि परिजाद हिट हो गया। चल छोड़, सॉरी, मैं इग्नोर। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो ये है कि बेस्ट एक्टर फीमेल दिया गया है हदीका कियानी फॉर रकीब से क्रिटिक्स। अच्छा, इन्होंने एक और हदीका जी को दिया है इमर्जिंग टैलेंट का। जी। तो वो भी क्रिटिक्स ने चूज करना था, ये भी क्रिटिक्स ने चूज करना था, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे किसी और एक्ट्रेस को दे देते, इकरा अजीज को दे देते, रकीब से में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, सानिया सईद को दे देते। हाँ ठीक है, तो थोड़ा वो बैलेंस हो जाता। हदीका कियानी को 2 अवार्ड्स देने की, तो आई फील लाइक इट्स अ रिडेम्पशन हम अवार्ड्स की, जो हम अवार्ड्स उधर नहीं दिए गए प्रॉपर्ली, वो इधर दिए जा रहे हैं। मैंने ये रियलाइज किया, लक्स में इन्फ्लुएंशियल हो गए।
ठीक है, इसके बाद बेस्ट टीवी एक्टर मेल दिया गया है फिरोज खान फॉर खुदा और मोहब्बत। वो तो अवाम ने ही वोट किए हैं तो बस ठीक है, इस पे हंगामे भी कंट्रोवर्सीज बाद में करेंगे, इसमें हम बात करते हैं। फिर इसके अलावा फीमेल व्यूअर्स चॉइस दिया गया आयजा खान को चुपके चुपके, वेल डिजर्व वही थी जी। बेस्ट टीवी थी प्ले राइटर्स या क्रिटिक हाशिम नदीम एग्रीड। फरीजाद भी इस साल 2 बड़े ड्रामे थे, दोनों ही इन्होंने लिखे थे, खुदा और मोहब्बत से के लिए आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? मुझे तो मैं तो चाहता था बी गुल को मिले। बी गुल वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, ये बहुत ज्यादा उसमें स्क्रिप्ट बड़ी गहरी थी। अच्छा नेक्स्ट वी हैव बेस्ट टीवी लॉन्ग सीरियल व्यूअर्स चॉइस रंग महल। मैंने नहीं देखा, जिया से पूछेंगे, जिया ने बहुत देखा रंग महल। अच्छा बेस्ट उसमें वो थी ना सहर खान जो आजकल एक और ड्रामे में आ रही फैसल कुरैशी के साथ जी। तो जी जी जी। इसके बाद बेस्ट, ये वही ड्रामा था जिसमें लड़की ने 1 महीने में सीए कर लिया था तो फिर बेस्ट लॉन्ग प्ले तो होना ही था। लॉन्ग प्ले में उन्होंने जल्दी जल्दी लड़की को सीए करवा दिया। वैसे बेस्ट लॉन्ग प्ले खुदा और मोहब्बत को भी देना चाहिए। हाँ 50 किस्तें थी मेरे ख्याल में उसकी भी। अच्छा इसके अलावा तनजुम आपकी ही बात को देखते हुए बेस्ट ओएसटी खुदा और मोहब्बत तंजुम जुम क्या कहेंगे? आई थिंक हम कहाँ के सच्चे थे, वाज वेल डिजर्व्ड। Yes. अजान समी खान ने बहुत खूबसूरत म्यूजिक दिया था और यशल ने गाया बहुत अच्छा था। ठीक है, इसके बाद हम रह गए हमारी फैशन कैटेगरी। आई थिंक वो हम क्या ही डिस्कस फैशन करेंगे, हमें क्या ही पता, हम फैशन से रिलेटेड लोग नहीं है यार। हाँ और इसके अलावा म्यूजिक की कैटेगरी वो उसमें बड़े फनी अवार्ड्स हैं, क्या कहोगे? मुझे डिस्कस करूं। बेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस अब्दुल्ला सिद्दीकी। I don't know who is he. बेस्ट यूथ आइकन ऑफ द ईयर क्रिटिक्स चॉइस ख्वाजा दानिश सलीम। I don't know who is he. सिंगर ऑफ द ईयर यूएस चॉइस अली जफर पहाड़ों की कसम। पहाड़ों की कसम पे मैंने कहीं पे सुना था कि बला गल्लुल्लाह बेकमाल ही, वो भी है लेकिन मिला किस पे है? इधर जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें पहाड़ों और जो मैंने इंफॉर्मेशन सुनी है कहीं पे फिर वो ठीक होगी। लेकिन वो उसमें वो भी कंफ्यूज थे। हाँ उनको भी नहीं पता था, है ना। बेस्ट लाइव परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर वी चॉइस निताशा बेग लाहौती मेलो। अच्छा ये मुझे लाइव परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर ये हम कैसे जज करेंगे? क्योंकि हम तो गए नहीं तो वो उस पे अवार्ड कैसे देगा? उस पे कोई उसकी को फुटेज चला देंगे, उसका वोट कैसे करेंगे? फुटेज चला जो गया ही नहीं लाइव परफॉर्मेंस पे। तो ये कैटेगरी तुम्हें लगता है कि ये फिजिबल है? कल को मेरे घर में कोई मैं सिंगर बुला के उसकी लाइव परफॉर्मेंस कर दूं फिर उसको लक्स अवार्ड के लिए भेज दूं? हो सकता है भाई, हो सकता है। अच्छा सोचो, वैसे सोचने वाली बात है। नहीं मेरी बात सुनो, लेकिन मेरी बात सुनो ना, फिर ऐसे हो सकता है तो उसको सबमिट किसने करवाया होगा? तुमने करवाया होगा या जिसने परफॉर्मेंस दी है उसने करवाया होगा? कि मैं इस साल लाइव यहाँ गाया था मैंने, मुझे ये वाली लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आई। ये लॉजिक समझा दो मुझे। लक्स वाले पागल हुए हैं इस दफा कैटेगरीज में। कैटेगरीज और बड़ी बड़ी भोंडी कैटेगरीज हैं। हाँ और हैं लाइक हैं। अब मुझे इधर दिखाओ, मैं अभी बता देता हूं। फैशन में थी बड़ी अजीबोगरीब सी, वो मुझे याद नहीं है। अच्छा इसके साथ ही ये हमारे आई थिंक खत्म हो गई जो है ओवरऑल अवार्ड्स ने भी वर्थ ही खोई और तो कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ। यस इवेंट की भी बात करें तो सुनने में। अच्छा अब हम परफॉर्मेंसेस में आ जाए। अच्छा अंजुमन जी को मिला बेस्ट लाइफ टाइम अचीवमेंट का इस अचीवमेंट अवार्ड, और इसी के साथ ही हम चलते हैं परफॉर्मेंसेस की तरफ। सबसे पहले जो ट्रिब्यूट पेश किया गया अंजुमन को और गाना था वे सुने दिया कंगना। इसमें तो मुझे तो आग ही लग गई ना। मैं अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताता हूँ। एक तो उन्होंने पीछे अंजुमन की ही तस्वीर लगाई हुई थी, शर्म आनी चाहिए। अंजुमन जब हम सर्च करते हैं ना गूगल के ऊपर, ठीक है, तो अंजुमन गूगल के ऊपर सर्च करते ही पहली तस्वीर ही यही आती है, ये देखो। हाँ ठीक है, पहली तस्वीर यही आई और उनसे इतनी एफर्ट नहीं हुई। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, ये मैंने अभी अंजुमन सर्च किया और ये लाइव इस पे अंजुमन की पहली तस्वीर ही यही आई है। यार आपने इतनी एफर्ट भी नहीं की कि आप वो पीछे जो तस्वीर लगी हुई है वो ही चेंज करा लो, कोई नई चीज तस्वीर लेके आए। ठीक है, ये तस्वीर लाखों तस्वीरें होंगी, हमारे पास इतनी बड़ी हैं। हमारे पास इतनी बड़ी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास आए और मैं आपको दे दूं फौरन ही, नहीं ऐसे नहीं। अगर हम ढूंढ सकते हैं तो लेकिन हम ढूंढ सकते हैं तो आप क्यों नहीं ढूंढ सकते? आप एक बेचारी मैं बेचारी कहूंगा जिस तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट इसको मिला है, ये बेचारी उतारा गया है, सर से उतारा गया है। स्पेशली एक तो हुमायमा को सिलेक्ट किया फॉर परफॉर्मेंस, उनसे डांस ही नहीं हो रहा था। उनसे डांस हो ही नहीं रहा था। आप जो मर्जी कह लें, मुझे चपेड़े कराएं, डंडे मारें, मीरा जी को लेते हैं क्या? मीरा है, रेशम है, वी हैव रीमा, वी हैव साइबा, वी हैव सना, ठीक है। इसके अलावा और
अंजुमन की जो लॉट है उसमें से कुछ ही एक्ट्रेसेस रह गई हैं जिनको ये मिल रहा है और काफी सारी और भी मतलब जो हैं वो अब हयात भी नहीं है। अगर उसको जिंदगी में ही लाइफ टाइम अचीवमेंट मिल रहा है तो आप थोड़ी सी एफर्ट कर लें। आपने गाना भी वो लगाया है जो सारी दुनिया जानती, एक ही गाना है, मेडले नहीं था, वेसो नदिया कंगना, बस गाना भी एक ही है। उससे भी सितम ज़रीफ़ी मतलब लाइक मैं यार गोंगलों से मिट्टी झाड़ी है। अगर आपने करना ही था एक गाना तो जो ज्यादा आइकॉनिक है वो डालें। तू जो मेरे हमेशा कोल रवे, वो ज्यादा आइकॉनिक है। अगर वो भी नहीं करना तो जान जल्दी पामा जनकार उससे भी ज्यादा आइकॉनिक है। गाना यार ठीक है, ये सब गाने साथ साथ थोड़े थोड़े चला देना। काली काली लोगों क्या एक काली काली तुरुरु तुरुरु वो चला लेते, हिरनी बन गई चा। गाना आपने इंटरनेट पे जाके देखना नहीं। आई फील लाइक और बहुत सारे अच्छे आइकॉनिक गाने हैं जिनमें धी रानी के सारे गाने आइकॉनिक हैं। कि अंजुमन है, सतरंगियां पवादे चूड़ियां, इसके अलावा मैं लगी गई जे। मुझसे भी एडवाइस दे लेते कि कौन सा गाना करना है। और ऐसे गाने भी अंजुमन के मशहूर हैं जिनको है मेरा ना, मतलब अंजुमन के नाम के ऊपर गाना बना हुआ है। हाँ, लमसलम। और वो लाइंस भी इतनी फनी नहीं है। लमसलम भी सोनी कौन मेरे इतनी होनी, फैशन नहीं की नहीं चुक नहीं सकता, चैलेंज मेरा ले नहीं सकता, कोई मेरी थान जो मेरा। इतना प्यारा गाना, ठीक है। मुझे बहुत पसंद है ये गाना यार। मुझे एक वो बड़ा पसंद है, शेर खान का था वो जो यार वो जो ख्वाब में ही चले जाता है हीरोइन को देख के, वो गाना नहीं याद आ रहा। वो है, अब गाना नहीं याद आएगा, क्या करूं? गूगल करूं? नहीं, आप थोड़े और गाने यार, गिद्दा पांदे हाथ रेशमी, वो कितना बड़ा गाना है, वो डाल देते। लुटी है जमालो डाल लेते यार, इतना बड़ा गाना। डाला भी कौन सा, वेसो ने दिया कंगना सोदा एक कुछ जिसको पूरा जहान जानता है। हाँ जी, तो ये मुझे एक थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट ना गोगलों से मिट्टी झाड़ते। वैसे पूरा लक्स का इस दफा इवेंट ही गोगलों से मिट्टी झाड़ने वाला था, इससे अच्छा आप ओटीटी पे कर लेते। लाइव इवेंट करने की जरूरत नहीं थी। मैंने वैसे भी सुना है क्राउड बहुत कम था, 30-35। वो हम एंड पे पूछते हैं ना, वो हम बात करते हैं उस पे। यार एक वो गाना मुझे अभी तक याद नहीं आया शेर खान का। शेर खान मुझे पता ही नहीं ना, नहीं मैं शेर खान के सॉन्ग्स लिख के गूगल कर लूं। यार वो कौन सा गाना है? शेर खान का नहीं है वो, शेर खान का नहीं, शोले का है। शोले का है। हाँ, शोले का तो वो है आँख काली काली। नहीं, वो शोले नहीं है। अच्छा, वो शोले नहीं है, वो है यार था मुझे, अब तुम्हें भी याद आ गया है ना। यार वो बहुत अच्छा गाना है, उसको ऐड करना चाहिए था। और वो जो वो अंजुमन बड़ा मजेदार ऐसे घूम भी जाती हैं, वो ऐसे नीचे उल्टा जाके ऐसे, तेरी आंख विच डूब गई वे, तेरी आंख विच डूब गई वे सोनिया, तेरी आंख विच डूब, इतना अच्छा गाना है। तेरी आंख विच डूब गई वे, मैं खड़ी खड़ोती यारा। यार वो बहुत आइकॉनिक गाना है। और उस गाने को अगर रीमिक्स किया जाए तो उसमें बहुत सारे उसके वेरिएशंस बन सकते हैं। यार पहला सलाम करा मोहन, मेरा तो मोस्ट फेवरेट सॉन्ग है। पहला सलाम करा, वो क्यों नहीं ऐड किया? इसके अलावा और बताओ, मेरे पास तो अंजुमन की लिस्ट है। और ये सारे वो गाने हैं जो अभी बहुत ज्यादा फेमस हैं। अभी हम उधर नहीं जा रहे, मैं अगर हम उधर चले गए तो वो और ही लिस्ट है, वो अलग लिस्ट है, वो अलग है, ढके छुपे गानों की एक अलग लिस्ट है। लेकिन ये वो गाने जो कि आइकॉनिक है, उनको यूज ही नहीं किया गया। सो इस मामले से मैं बहुत सैड हूँ कि आपने अंजुमन को लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठीक तरीके से नहीं दिया। सेकंड परफॉर्मेंस हुई उनकी, जो उन्होंने नाजिया हसन को एक ट्रिब्यूट सा पेश किया, उर्वा ने और उस्मान खालिद भट्ट ने। क्या कहेंगे आपको, अब कैसा लगा डांस था? निग्गा जी ने कराया। निग्गा जी ने करवाया? फिर तो ऐसे ही होना था, सारे निग्गा जी ने कराए हैं। यार कोई कोरियोग्राफर निकालो तुम ही कहीं से, ऐसे झाड़ो जेबें, कुछ करो, कोई निकले कोरियोग्राफर। हमारे पास तो कोरियोग्राफर कोई नहीं पाकिस्तान में है। देखो एक ही कोरियोग्राफर है, टिच बटन की भी सारी कोरियोग्राफी उसने की थी, बहुत बुरी।
स्टेज, अच्छा इस साल जितनी फिल्में आई हैं बड़ी बड़ी, हाँ। लंदन नहीं जाऊंगा, निका जी, कायदे जिंदाबाद, निका जी, टिच बटन, निका जी, इसके अलावा मेरे ख्याल में लोग कोरियोग्राफर बनने मैं की गैंग गाली समझते हैं। वो कौन सा था वो जो एक यासिर वाली फिल्म आई थी, यासिर नवाज वाली, अब चक्कर निगा जी, दमस्तम निगा जी, उस दमस्तम में तो खैर निगा जी खुद भी थे फिल्म में, लड़की है हाँ, वो उसमें खुद भी थे। अच्छा। हाँ उसमें एक्टर थे वो निगा जी। इसके अलावा और कौन सी फिल्म है? वाह निगा वो उसमें भी निगा जी थे, किसमें? घबराना नहीं है। तो इसमें भी तो थे पर्दे ना? में रहने दो निगा जी, इसमें भी तो थे नहीं ना? पर्दे में रहने दो निगा जी नहीं है, सॉरी वो कोई इसमें भी तो थे ना? किसमें? टिच बटन में मैंने बात खुद सबसे पहले शुरू- उर्वा के साथ डांस किया उन्होंने। ओए हाँ सॉरी मुझे हो गया। वो तो गाने में थे भी आइटम नंबर में। स्टेट ड्रामों की सारी परफॉर्मेंस निगा जी, नहीं सॉरी नहीं, ये लक्स स्टाइल की स्टेट ड्रामों की, स्टेज ड्रामों? नहीं स्टेट ड्रामों को भी करते हैं उनके अक्सर खुशबू और या आफरीन खान के साथ बड़ी कोलैबोरेशनें आती हैं टिकटॉक के ऊपर, इसका मतलब वो करते हैं। तो वो इन्फ्लुएंस्ड हमारी फिल्मों को भी उन्होंने उधर से तो कर उन्होंने एक तो डिस्को गाना भी उठाया, डिस्को दीवाने स्टेप उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ही उठा लिया। अच्छा सेम टू सेम कोई है, मुझे तो वो भी बड़ी बोंगी, और उर्वा को डांस नहीं आता भाई, सॉरी नहीं आता, हमने देख चुके हैं, नहीं आता। हम देख चुके हैं टिच बटन में जी। उसके बाद मुझे तो इतना गुस्सा है कि आपने आइटम नंबर ही उठा के उर्वा को दे दिया भाई। यार यासिर हुसैन भी नहीं थे, हाँ इकरा भी नहीं थी, इकरा भी नहीं थी, वो भी नहीं था, कबीर भी नहीं था। अच्छा इसके अलावा और फिर परफॉर्मेंस हुई वो किंजा हाशमी की और अमर, उसको तो मैं परफॉर्मेंस ही नहीं काउंट करता, आई एम सॉरी, वो तो मुझे परफॉर्मेंस लगी। हाशमी कैन नॉट डांस, She was struggling, she was struggling. कैन नॉट परफॉर्म। अमर खान कर सकती हैं, उधर तक नहीं पहुंची। अमर खान तो माशाल्लाह वो तो बहुत बहुत कॉन्फिडेंट है, और उन्होंने इतना अच्छा वो जो टिप टिप बरसा पानी पे उन्होंने किसी शादी पे डांस हाँ, किया था, हाँ, इतना अच्छा। तो अमर खान इज वेरी टैलेंटेड, शी कैन डांस In terms of dance. हाँ शी डांस, लेकिन वो कोऑर्डिनेशन मैच नहीं हाँ वो ऑब्वियसली नहीं कर किंजा के साथ कर रही थी, तो आई डिडंट लाइक दैट। हाँ फिर उसके बाद वी हैव अली जफर की परफॉर्मेंस जो आखिरी थी, जो आ रही थी, जिसमें मैंने सुना है कि सिर्फ 30 लोग थे, 30 तो उन्होंने 40 क्या ही लोग। परफॉर्मेंस देनी थी फिर। और वो बहुत ही ऐसा लग रहा था कि जो मैंने देखी भी इवन हम प्राइवेट को इवेंट करवाएं, अली जफर को इनवाइट करें, वहां पे 1000 बंदा हम इकट्ठा कर सकते हैं यार। लक्स वालों तुम लोग इकट्ठा कर लेते को 1000 बंदा। वो 1 बजे हुई थी ना रात को, 1 बजे तो और सिर्फ 40 लोग थे, और इसके अलावा वो लग रहा था कि किसी स्कूल का टैबलो है। आपने सारी अल्फाज यूज कर लिए। खैर चलो कोई जी हाँ। हाँ जी। इसके बाद ये परफॉर्मेंस का सिलसिला खत्म हुआ, अब चलते हैं कंट्रोवर्सी के हिस्सों में। हाँ। सबसे पहले कंट्रोवर्सी आई वो नेशनल एंथम वाली। हाँ। जी मून क्या कहेंगे? मुझे तो कंट्रोवर्सी गलत लग रही है, अदनान सिद्दीकी ने गलत किया है। अच्छा बाय द वे इट्स अ क्रिमिनल क्या ऑफेंस नेशनल एंथम चेंज करना? नेशनल एंथम की टोन चेंज करना या नेशनल एंथम के चीजें वर्डिंग चेंज करना। अच्छा तो वर्ड तो सेम थे, टोन भी सेम थी, तो फिर ऐसी था पाक सरजमीन शादबाद। फिर उसके बाद थोड़ा म्यूजिक आ जाता था। हाँ। बट उस पे इतना इशू क्यों कराया अदनान सिद्दीकी ने? व्हाट विल यू से? अदनान का कोई अपना कोई उसमें एजेंडा होगा, बिकॉज़ अदनान मेरे क्या ख्याल में एजेंडा होगा? कूदते नहीं है नॉर्मली। नहीं, मूड उसमें एजेंडा होगा भी क्या? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, शायद कोई अवार्ड नहीं दिया लक्स वालों ने। तो काम भी तो नहीं किया। काम क्या किया? नहीं एक ड्रामे में आए थे शायद, नहीं आए। मैंने दांस्ती को लास्ट किसी ड्रामे में देखा। वो जो यार मैंने क्यू सिनेमा में देखा था, किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए आए थे, वो कौन सी फिल्म थी? लड़की है चारी तेरे में। अच्छा वो तो अगले साल आएगी ना, क्या नॉमिनेशन में, वो तो अगले साल नॉमिनेशन में आएगी, तो इसलिए अदनान वो उसके प्रोड्यूसर है ना। क्या है? ये बड़ा अजीब स्टेप है। नहीं ये स्टेप है नहीं, ये हमने ही बनाया हुआ है। तो फिल्म में नहीं है ये स्टेप, ये मैंने बनाया हुआ है। क्या है तुम्हें बदतमीज? अच्छा खैर हाँ, वैसे में यूं है। नेशनल एंथम पे आओ यार। अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छा, सीरियस टॉपिक है। हाँ बताओ। अच्छा मुझे नहीं लगा, मुझे भी नहीं लगा, ऑफेंसिव नहीं लगा, मुझे अच्छा लगा, सुनने में अच्छा लग रहा था। शहजाद राय ने किया हाँ, था हाँ, अच्छा लग रहा था मुझे तो सुनने में, कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल में। अगर अल्फाज चेंज किए जाते, अगर उसकी टोन ही टोटली चेंज कर दी जाती, जैसे पाक सरजमीन को आप अभी कुछ एग्जांपल दे रहे थे, वो मुझे हुई हाँ, नहीं। वो नहीं कर सकते ना, किसी गाने की टोन में आप कर देते, जैसे अक्सर चिट्टियां कलाइयां पे चला देना पाक हाँ, सरजमीन, वो नहीं हो सकता। जैसे अक्सर नातों को गानों की तर्ज पे लोग बना देते हैं, उस तरह से कर देते हैं। रोजा रखो जी हाँ, तो नहीं किया ना। अगर आपने अपनी लिमिटेशंस में रहते हुए किया तो मेरे ख्याल में देयर इज नथिंग रॉन्ग। अच्छा लगा मुझे, कानों को प्लीजिंग लगा था। तो एक तो ये हो गई। सेकंड आ गई शमीन उबैद चुनाए वाली।
वो तो आपकी ही फोर्टे है, आप ही आई फील लाइक कि मुझे शर्मीन बेसिकली मैं बात बता दूं कि शर्मीन चिन्नॉय ने लक्स स्टाइल अवार्ड्स को बायकॉट कर दिया बिकॉज उन्होंने फिरोज खान को उसमें नॉमिनेट किया था बेस्ट एक्टर के अवार्ड के लिए, जो कि इवेंचुअली उनको मिला भी नहीं। मुझे गलत लगा है जो शर्मीन ने मैं किया। इस पे एक बात करना चाहूंगा, मैं ये करना चाहूंगा कि इस तरह से करके आपने अवार्ड्स की वर्थ डे बाय डे खत्म होती जा रही है। पहले मीशा और अली जफर का हुआ, इवेंचुअली खोदा पहाड़ निकला चूहा, दोनों ही वो कसूरवार नहीं निकले, उन्होंने दोनों साइड पे हो गए, उन्होंने अपने रास्ते चूज कर लिए, बीच में फंस वो गए आर्टिस्ट जो उसमें थे, और खैर इवेंचुअली अली जफर लक्स का पार्ट भी बन गए। बट द थिंग इज के अब उधर बैठ के अब जो लक्स स्टाइल अवार्ड हो रहा है वो हमारे एथिक्स पे तो नहीं हो रहा ना, वो हमारे घर के हालातों पे तो नहीं हो रहा ना, हमारे द बेस्ट हस्बैंड इन रियल लाइफ इस तरह तो नहीं हो रहा ना, हु इज अ गुड पर्सन बाय हिज क्या कहेंगे एक्शंस या उसकी क्या खूबियां हैं, कौन फेवरेट पत्नी, हाँ वो फेवरेट पत्नी, फिर उस पे तो अवार्ड नहीं हो रहा ना शर्मीन जी, फिर अच्छे काम पे हो रहा है, अच्छे फिल्मों पे हो रहा है। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये वो इंसान एलिज्ड है, अभी कंफर्म्ड नहीं है। हाँ, अभी फिर ये भी बात होती है कि एक बड़ा खूबसूरत आजकल टिकटॉक पे पता नहीं कोई ट्रेंड चल रहा है रहील वाला, मुझे उसकी बैक स्टोरी नहीं पता, उसमें उस एक लड़के ने बड़ी प्यारी बात की कि मर्द अगर इस तरह के किसी सिचुएशन में आ जाए वो तब तक कसूरवार रहता है जब तक प्रूव ना हो जाए, और औरत उस तब तक बेकसूर रहती है जब तक प्रूव ना हो जाए कि वो कसूरवार है। तो आप ये देख रहे हैं हमने मर्द को किस तरह से टारगेट किया हुआ है, सारे बंदे को हमने शुरू से कह दिया कि ये तो हो गई, क्योंकि वो पावरफुल है ना, उसमें पावर है तो वो ये कर सकता है। सो इस सब तो ये हम अभी वो एलिज्ड है, एलिज की बेसिस पे हम किसी को बायकॉट नहीं कर सकते, और ना हमारी इंडस्ट्री इतनी बढ़िया है कि हम एक को बायकॉट करने पे बैठे हैं, ठीक है ये फलाना भी बायकॉट फिर तो हम खत्म हो जाएंगे सारे, क्योंकि बायकॉट करने वाली और भी 10,000 चीजें हैं जो ये लोग करते हैं, बिल्कुल वो कैमरे पे नहीं आती, वो कुछ की आई भी तो उन सब स्टार्स ने नॉर्मल कर दिया क्योंकि वो सब चीजें करते हैं, तब किसी ने बायकॉट नहीं किया। अलीजे शाह की वीडियो आई जिसमें उन्होंने चर्च पी रही थी अलेजिडली क्यों नजर आ रहा था, चर्च पे करो ना सबको बैन कि ये औरत मंशियात करती है, तो इसके बाद हम आज के बाद क्योंकि आप नहीं करोगे क्योंकि आप भी करते हैं ठीक है। तो इस तरह से हम मैं इस होल कंट्रोवर्सी जो ये बनी है ना कि भाई फलाने को बायकॉट, और वह ऐसे बाय द वे शर्मीन आंटी बाजी व्हाटएवर इट इज, आपने आज तक पाकिस्तान के लिए कौन सा प्रोडक्ट बनाया है? इनकी तो सारी चलती बाहर हैं, आपकी तो चलती सारे बाहर हैं, आपकी तो सारी फाइनेंस बाय फॉरेनर्स होती हैं, आप तब जाके हमारी इंडस्ट्री में लोगों को बायकॉट करेंगे, हमारी इंडस्ट्री के अवार्ड्स को बायकॉट करें जब आप हमारी इंडस्ट्री के लिए कुछ कर रही हैं। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर आवर इंडस्ट्री। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बना रही हैं, लेकिन आपकी सारी डॉक्यूमेंट्रीज फाइनेंस बाय फॉरेन इन्वेस्टर होता है। आपने कभी इधर नहीं हमें कोई एक प्रोजेक्ट बना दें जो शर्मीन वैद चनाय ने डायरेक्ट किया और वो हम पाकिस्तानी बैठ के या वो अवेलेबल है, वो हम टीवी पे चल रहा है या जियो पे चल रहा है या वो गेटिंग माय पॉइंट, आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सो यू नो वन टू बैन समवन कि इसको मैं बैन करती हूँ, आप ठीक है अल्लाह ने आपको इन्फ्लुएंशियल बनाया तो इसको मतलब एक औरत, मैं शर्मीन के वही आर्ट को आर्टिस्ट से जरा अलग करें। अब मैं जरा आर्टिस्ट की बात करना चाहूंगा, ये तो वो औरत है ना जिसकी किसी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उसने कह दिया कि नहीं जी ये हैरेसमेंट हो रही है। नो, आप हर एक इस तरह से करने बैठेंगे तो फिर आप फिर पूरी दुनिया के मर्दों को खत्म कर दें तो फिर ही हम कोई बात कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट द राइट वे टू बैन समवन, सो दैट्स माय होल सिनेरियो। व्हाट विल यू से? मैंने कह दिया, तुमने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ये आपका फोटो है, मैं इस पे कहूं भी क्या, कहूं भी तो क्या कहूं, शर्मीन ने गलत किया है। अच्छा मैं इतना जज्बाती हो रहा हूं, शायद आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे मैं फिरोज खान का फैन हूं। नो, आई एम नॉट फिरोज खान फैन, बट मैं ये इस कल्चर के खिलाफ हूँ जो पिछले कुछ सालों से बैन कल्चर, कुछ सालों से हम एक चीज देख रहे हैं कि एक जो हमारा जेंडर का प्रॉब्लम, एक तो जेंडर के भी बहुत सारी चीजें मसाइल आ गए ना। अब लेकिन जो ये मर्द वर्सेस औरत चल रहा है ना, इसमें जो औरतें हैं ना वो बहुत ज्यादा वो सिंपैथी कार्ड कुछ जगह पे, कुछ मुझे अभी तक मैक्सिमम जगहों पे सिंपैथी कार्ड लग रहा है। आई एम सॉरी। आप फेमिनिन बने, आप स्टार्ट ही अपनी बात ये यहां से ना करें कि मैं कमजोर फेमिनिस्ट सॉरी मैंने फेमिनिन बोला आप फेमिनिस्ट बने, आप पहली बात ही यही करते हैं कि औरत कमजोर है। नहीं कर रहे, नहीं करें आप ये बात। अगर आपने फेमिनिस्ट बनना है तो हमने कह रहे कि हम हैं ही मजबूत, हम हैं ही नहीं बेचारे, कॉन्सेप्ट को एग्जिस्टेंस हमने तो बेचारगी दिखानी ही नहीं है, नहीं दिखानी बेचारगी। सो मेरे लिए ये थोड़ा सा ट्रिगरिंग पॉइंट है। तो मुझे थोड़ा कभी कभी ऐसा लगता है कि मर्दों के साथ ज्यादती हो रही है रादर देन
औरतें हो रही है, जहां हो रही है उन इलाकों की हम बात नहीं कर रहे। वहां पे तो हम जाते ही नहीं है, वहां हम नहीं जा रहे। अंडर डेवलप्ड एरियाज में जाएं, अंडर प्रिविलेज एरियाज में जाएं जहां औरतें वाकई ही दरगोर हो रही हैं। तुम लोग तो किसी की सुनती नहीं हो। बस मतलब जो बैठ के जो इनकी वो बनी हुई है, स्पोक्स पर्सन बनी हुई है, वो नहीं सुनना चाहती। वो सिर्फ अपने राइट्स, अपने क्लास, अपने एजेंडास पे काम, रियल एजेंडास पे आए जहां औरतें वाकई स्ट्रगल कर रही हैं। वहां हमने कभी नहीं बात फेमिनिज्म वहीं पे शुरू होगा जब आप उन औरतों को मजबूत बनाएंगे। आप लोग मजबूत हैं, आपने, नेचर ने भी आपको बनाया है, आपने इसके अलावा आपको किस्मत ने भी मजबूत बनाया है, तो आप हैं मजबूत। आप फिल्में बना रही हैं जो ऑस्कर भी जा रही हैं, अवार्ड भी लेके आ रही हैं, आप हैं मजबूत, लेकिन आपने नीचे वालों के लिए क्या किया है? सो आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा और क्या कंट्रोवर्सी हुई? वही दो ही हैं, मेजरली तो दो ही हैं। आई थिंक दैट्स इट। इसके अलावा कंट्रोवर्सी है कि लक्स हुई नहीं। चलो भाई, ओके जी, कंट्रोवर्सीज भी खत्म हो गई। नाउ विल कम टू कंटेंट ऑफ द वीक। जी, कंटेंट नहीं, इंटरव्यू ऑफ द वीक। इंटरव्यू बाबा, क्या हो गया यार? जी मोन, इंटरव्यू ऑफ द वीक। सुनीता मार्शल। जी, हम दोनों ने इकट्ठे बैठ के देखा फुशिया पे। क्या कहेंगे फुशिया? यार मैं सिर्फ ये कहूंगा राबिया जी को, प्लीज हाथ थोड़ा रखा करो यार, आपकी बड़ी मेहरबानी है यार। बात कहीं से निकली है, वो जाएगी हसन ने ऐसे किया। पहले हम बताएं तो सही हुआ क्या अच्छा, है? हमने बताया नहीं। हाँ, बेसिकली हमने सुनीता मार्शल का इंटरव्यू देखा। सुनीता मार्शल आजकल पिंजरा में आ रही हैं जी। सो उन्होंने अपनी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में बताया। बेसिकली उनसे जो बार बार पूछा गया, हसन अहमद उनके शोहर हैं जो कि किडनैप भी हुए, शी इज अ क्रिश्चियन। जो सुनीता मार्शल है और हसन जो है वो मुस्लिम है, उनके बच्चे मुसलमान हैं जी। सुनीता मार्शल जो है वो बहुत सालों से मॉडलिंग कर रही हैं, तकरीबन 20 साल हो गए उनको मॉडलिंग करते हुए, तकरीबन काफ़ी अर्सा हो गया, हाँ उनको मॉडलिंग करते हुए। तो उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बताया ना। अब ऑब्वियसली मैंने सुनीता मार्शल की कोई इतनी खास इंटरव्यूज़ नहीं देखी, हसन का तो मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा, तो ही इज़ अ वेरी प्राइवेट पर्सन ना। अब सुनीता मार्शल को ना बार बार कुरेदा जा रहा था रिगार्डिंग हसन। मतलब उनसे ये नहीं पूछा गया कि आपने मॉडलिंग का करियर कैसे स्टार्ट किया, आपकी लाइफ में क्या क्या हैपनिंग्स हुई रिगार्डिंग योर करियर, आपने ड्रामों में कैसे आई, फिर आपने ड्रामों में किस किस तरह के रोल आपको ऑफर हुए, किस किस तरह के रोल को आप प्रेफर करती हैं, किस चीज़ को आप लाइक करती हैं कि ये मेरे साथ हो, कौन सा अवार्ड लेना पसंद करेंगी। कुछ भी नहीं पूछा ना। अच्छा, मुझे लगा आप कह रहे हैं कि ये पूछे। नहीं, पूछना चाहिए था, पूछना चाहिए था ना बाबा, ये पूछना चाहिए था। अच्छा हाँ, पूछा क्या? अच्छा, हसन के जब किडनैप हुए थे तो आपके साथ क्या ट्रॉमा गुजरा, फिर आप साइकियाट्रिस्ट के पास आप लेके गई। हसन जो है वो फाइनेंशियली इतने इंडिपेंडेंट नहीं थे, आप ज्यादा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। फिर आप अच्छा, आप क्रिश्चियन हैं, आप माशाल्लाह और इंशाल्लाह बोलती हैं, तो लोग आपको कुछ कहते तो नहीं? इज दैट अ क्वेश्चन टू आस्क फ्रॉम अ माइनॉरिटी या किसी भी रिलीजन को ट्रिगर करना? हाँ, मुझे उनके कुछ सवालों से बहुत इतराज है। इनसेंसिटिव इंटरव्यू था वो, सॉरी टू से, इतना इनसेंसिटिव, और जिसमें बार-बार वो प्रोवोक किया जा रहा था कि हसन की तरफ आओ, हसन की सुनाओ, हसन की तरफ आओ, हसन की तरफ आओ। फिर हसन दोपहर में क्या खाना खाते हैं? हाँ, मैं थोड़ा राबिया बन जाता हूँ, आप थोड़ी सी सुनीता मार्शल बने, चलो लोगों को हम बताते हैं वहाँ पे हो क्या रहता है। कर सकते हैं हम ये? कर लें। तो फिर आप ये बताएं, आज आपने कौन से रंग की शर्ट पहनी है? मैंने आज चाय रंग की शर्ट पहनी। क्या ये कलर भी हसन का बहुत फेवरेट है? हसन को बहुत पसंद है। हसन जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं था तो उन्होंने मुझे ये शर्ट लेके दी थी, तो मैं रखती हूं। तो इस रंग से क्या उन्हें कभी कोई ट्रॉमा था या कोई प्रॉब्लम? जब किडनैप हुए थे तो किडनैपर ने इस कलर की शर्ट पहनी हुई थी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ये पौधा बहुत अच्छा है, हसन ने दिया था, मतलब यही चीजें चल रही थी, मतलब बात कहीं पे भी हो रही थी, वो हसन की तरफ आ जाते थे, वो ऐसे पलटा खा के हसन की तरफ, या फिर इस अच्छा ऐसे आ गई, अच्छा फिर नॉर्मल हो गई, फिर दोबारा याद आ गया, हाय हाय मैं तो अपने मुद्दे से हट गई हूं। नहीं, एक और मसला भी था। फिर आपने जो शर्ट पहनी है, क्या आपकी आप माइनॉरिटी हैं? कभी कुछ किसी ने कुछ कहा नहीं कि आपने इस कलर की शर्ट क्यों पहनी है? ये वाली नहीं, ऐसा था नहीं थी, हम थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं, थोड़ा ड्रैग कर रहे हैं, लेकिन असल में ये था। डूड राबिया डूड। अच्छा, अब बकायदा वो कह रही थी आज हम बात करेंगे पिंजरा के बारे में, पिंजरा की कोई बात नहीं हुई, बहुत थोड़ी हुई थी,
हुई थी लेकिन बहुत थोड़ी खुदा और मोहब्बत की भी थोड़ी सी हुई थी, थोड़ी सी कि किस तरह का रोल आप पसंद करेंगे। Yes. बट मेजरली ये होना चाहिए लेकिन था ना, उस interview 1 घंटे 14 मिनट में अगर 1 घंटा हसन की बात हुई, 14 मिनट सुनीता की बात हुई, दिस इज नॉट गुड। और 1 घंटा सुनीता की होती, 14 मिनट हसन की होती, तो चलो मानते कि हाँ दे आर हस्बैंड वाइफ, दे आर लाइफ पार्टनर्स, उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करना चाहिए। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड ने एक स्टेटमेंट जारी की, मुझे जो बहुत पसंद आई कि आई एम अ प्राइवेट पर्सन, आई एम एन इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, मेरी लाइफ में जो ट्रॉमास आए हैं, मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल्स आई हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ को ये सब रिवील करना चाहिए था। Basically, whatever Sunita has said, it's her own version of events, and it coincides with my version of events. और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इनकरेक्ट हैं, और अगर करेक्ट भी हैं तो वो बातें जो हैं मियाँ बीवी के दरमियान ही रहनी चाहिए। Everything shouldn't be made public. Only I have the right to talk about my struggles. No one else has that right. और ये भी मैं डिसाइड करूँगा कि मैंने उन चीज़ों के बारे में बात करनी है या नहीं करनी। I feel like कि ठीक था। हाँ, हसन He has a right. He has a right. He has a right. He is a private person और he is a celebrity। बहुत अच्छा काम किया हुआ है उन्होंने अपनी लाइफ में, बहुत अच्छे उन्होंने ड्रामे किए हुए हैं और जो भी सारा कुछ किया है, आई रियली लाइक हिज वर्क। आई थिंक ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने उस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे सवाल किए वहां से, आप बताएं इस बारे, तो वो थोड़े तंग आ गए हो, तंग आके उन्होंने वो वीडियो बनाई हो। और हसन मियाँ बीवी की लाइफ ऐसे भी प्राइवेट ही रहनी चाहिए। सुनीता को भी चाहिए था कि अगर आबिया इस तरह का क्वेश्चन पूछ भी रही थी तो उसको बाईपास कर देती ना, शी कुड बाईपास, वो कह सकती कि इस मामले में मैं बात नहीं करना चाहूंगी, बात करता हूँ। तो मुझे तो दोनों तरफ से ही इशू लगा, गलती लगी। हाँ, इशू लगा राबिया की तरफ से भी और सुनीता की तरफ से। सुनीता भी बार बार ये ब्रैग करना चाहती थी, बताना चाहती थी कि आई एम वेरी बिग पर्सन। मैं No. शी वाज ट्राइंग टू से कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी, हसन के साथ ये हुआ तो मैं उसके साथ थी, ये शायद वो ये बताना चाह रही थी। She was celebrating her struggle. हाँ, maybe. लेकिन इस तरह से कि कहीं पे हसन छोटे हो रहे थे। हसन feel like. मुझे लगा, I don't feel like. मुझे लगा कई जगह पे। ओके हाँ, वैसे पहले आप मुझे 3-4 दफा बोला भी, लेकिन मुझे फील नहीं हुआ। मुझे ऐसे लगा कि वो कुछ ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो रही हैं अपनी चीजों को लेके, विच इज गुड, विच इज गुड। अगर आपने कुछ स्ट्रगल की है और आपने उस स्ट्रगल के अगेंस्ट अगर कुछ अर्न किया है तो आप सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, आप सेलिब्रेट कर सकते हो उस चीज को। बट कुछ जगहों पे यस यू आर किसी और को let राइट, down ऐसा ना लग करें। रहा था कि ठीक है वो सेल्फ सेंटर्ड हो रही है, लेकिन थोड़ा लेट डाउन हसन का भी चल रहा था। लाइक ओके इफ यू वांट टू, मुझे ही देख के शॉक चढ़ा है ना ऑब्वियसली, तो मैंने कहा ठीक है हाँ। वो शायद वो उस प्रोसेस में ऐसा था कि नहीं था, वी डोंट नो, उनके शायद माइंड में ये हमें चीज़ ये नहीं क्या बोलते हैं, कन्वे यही हुआ। हुआ। अच्छा, एक चीज उन्होंने अच्छी की कि वो एक प्रोजेक्ट करी है जिसमें उन्होंने एक वो वैन ड्राइवर बन रही है, वो एक अच्छी चीज थी। पीटीवी पे आना है उनका एक प्रोजेक्ट, खतीजा खातून करके, तो उस पे आई रियली लाइक दैट। मुझे भी अभी उसके लिए भी मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं कि वो कैसा होगा, जिसमें वो एक वैन ड्राइवर बनी है, उसकी 4 वैन्स हैं और वो सारी औरतें चलाती हैं। हाँ, बड़ा अच्छा वो वुमन एम्पावरमेंट है ना। हाँ, ये दिखाएं, एग्जैक्टली, ये दिखाएं। हाँ, चलो खैर, हमें ना दिखाएं सिनफिया खान। अच्छा चलो आगे करो। नाउ अब हम आते हैं कंटेंट ऑफ द वीक। जिम क्या देखा आपने? दिल क्या करे जी, क्या करे? काजोल एंड अजय और महिमा चौधरी एंड चंद्रचूड़ सिंह की मूवी है जी। बड़ी, आई थिंक ये उस जमाने की बहुत अपने जमाने से आगे की फिल्म थी। लेकिन प्रॉब्लम इज ट्रीटमेंट पुराना था, ट्रीटमेंट बहुत कंटेम्परेरी था उस जमाने का, है ना? हाँ, उस जमाने के लिहाज से उस जमाने के बाद चली भी नहीं। आई थिंक मुझे ऐसा फील होता है कि उस फिल्म में अगर बॉलीवुड हिस्ट्री का कोई वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग होना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स होंगे, कोई 100 गाने, तो उसमें वो एक गाना जरूर होना चाहिए। प्यार के लिए चार पल कम नहीं थे, लेकिन वो क्योंकि फिल्म नहीं चली इसलिए वो गाना भी नहीं चला। क्या आपको अच्छा लगा इस बार लेके? रिविजिट किया ना आपने, क्या अच्छा लगा, क्या चीजें थी? कुछ चीजें जो है मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मुझे उस जमाने में तो मैंने नोट नहीं की थी। जिसमें महिमा चौधरी की स्टाइलिंग ऑन पॉइंट, फैशन लग रहा था, फैशन फॉरवर्ड लगता था, आजकल के जमाने कपड़े पहने हुए हैं महिमा चौधरी ने। काजोल की एक्टिंग आई रियली लाइक। उस जमाने में मैंने कभी नहीं सोचा था कि काजोल इतना अच्छा, इतने अच्छे एक्सप्रेशन देती हैं, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है, मुझे बहुत पसंद आई। अजय की भी एक्टिंग अच्छा, और concept was so good. Ending was so good. Open ending थी। I तो lights cried as well. But it's a good movie. कोई नहीं आ सकता कविता, तो फिर ये क्यों आई है यहाँ? अच्छा, मैंने एक और मूवी देखी जो कि बहुत अच्छी मूवी है और जो कि मैं रिकमेंड भी करूंगा सब लोग देखें। इट्स अ ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवी व्हिच इज कॉल्ड
ब्रेड अर्नर। उसमें होता है कि अफगानिस्तान की कहानी दिखाई हुई है कि वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ की जो लड़कियां हैं, वो किस तरह स्ट्रगल करती हैं। आई फील लाइक बख्तावर का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं उसी फिल्म से उठाया गया है, क्योंकि होता ये है कि बख्तावर ड्रामा होता ये कि इनके एक भाई होता है जो कि इस तरह से किसी वॉर, मतलब अफगानिस्तान में किसी बम धमाके में मर जाता है, जो कि जवान होता है, फिर पीछे रह जाती हैं सिर्फ 2 बेटियां और एक माँ, और फादर जो होते हैं उनकी टांग कटी होती है, वो भी किसी जंग में कट जाते हैं। अब होता ये है कि वहाँ पे औरतों को बाहर नहीं निकलने देते, ना शॉपिंग के लिए वो ना कुछ खरीद सकते हैं, ना कुछ, उनको पकड़ के उनको डांट देते हैं। और उनके फादर की किसी के साथ खुंदक होती है तो वो उसको जेल में डाल देते हैं, तो पीछे ये औरतें रह जाती हैं। अब वो कैसे अर्न करें, वो कैसे बाजार जाएं, क्या करें, तो वो शुरू में कुछ कोशिश भी करती हैं, तो उनको वाकई ही वो जो अफगानी जो वहाँ पे तालिबान होते हैं, वो पकड़ के उनको पीट देते हैं कि भाई तुम औरत हो, तुम घर में रहो, तुम बाहर क्या। अब वो घर में 3-4 दिन बाद सारा खाना खत्म हो जाता है, मर जाए, फिर अगले दिन उनकी बेटी अपने बाल काट के मर्द बन के जाती है। ओके, वेरी गुड, ठीक है। और वहां जाके उसको पता लगता है, जब वहां जाती है तो उसको एक और लड़की मिलती है, वो भी ऐसी इसी तरह, जो अपनी स्ट्रगल के लिए और लड़का बनी हुई होती है। ओके। Do I look like a boy? It's me. और फिर वो थ्रू आउट ये मूवी चलती है। आई फील लाइक बड़ी अच्छी मूवी थी, अडल्ट एनिमेशन है ये। लास्ट वीक जैसे मैंने एक एनिमेटेड मूवी डिस्कस की, आई वाज वेरी कंसर्न्ड कि क्या एनिमेटेड फिल्म सिर्फ बच्चों की होती है? नहीं, लेकिन बच्चों की नहीं होती, अडल्ट को एनिमेशन भी होती है। तो वो एक अडल्ट एनिमेशन थी और वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई है। जी, हमने वो भी तो देखी थी ना, लिटिल प्रिंस। नहीं जी, वो जो 4 कहानियां थी, 3 कहानियां थी, एनिमेटेड थी। कौन सी? बिल्ली वाली। ओके, द हाउस। इतनी अच्छी थी वो यार, बहुत उन्होंने बांध के रखा हमें। वो भी तो थी ना, वो भी तो कंटेंट नेटफ्लिक्स पे है। द हाउस, आई थिंक वो थोड़ी मेटाफोरिकल मूवी थी, उसके हर चीज का कोई ना कोई मेटाफोर था। उसमें ये था कि 3 घर, एक ही घर होता है, उसकी 3 डिफरेंट फेजेस दिखाते हैं और 3 डिफरेंट एरास भी दिखाते हैं। किसी में चूहे होते हैं, किसी में यू नो किसी में बिल्लियां होती हैं, तो किसी में इंसान होते हैं। वो दिखाना ही चाहते हैं कि घर किस तरह चलता है। कुछ लोग पैसे के पीछे ऐसे आगे जाते हैं कि उनको याद ही नहीं, वो यानी कि घर के इंटीरियर में घुसे रहते हैं और वो एक दिन इंटीरियर ही बन जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं रियलाइज होता कि घर किस तरह चलता है। यानी कि वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, यानी कि वो सिर्फ लग्जरी आइटम्स के पीछे भागते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों जो बड़े जो अकेले रह जाते हैं और हासिल सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अकेले रह जाते हैं, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करें, वो किसको। तो उनके लिए भी घर, उनका भी वो जो चूहे वाली स्टोरी थी। फिर बिल्ली वाली स्टोरी ये थी कि घर चलाने के लिए आपको प्यार की जरूरत होती है, तो वो भी एक की जरूरत होती है। वो भी एक अच्छी मूवी थी। द हाउस भी हम कर सकते हैं, बहुत अच्छी थी। वेल रिकमेंडेड। यस, वेल रिकमेंडेड कहते हैं या स्ट्रांगली रिकमेंडेड। Don't be afraid. आई फील है कि इसी के साथ आज हम फिर कंटेंट के साथ ही एंड ना कर दें शो। एंड करना है या कमेंट्स नहीं पढ़ेंगे? कमेंट्स आज एक्चुअली ये होता है कि मेरे ख्याल में टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, लक्स बहुत ज़्यादा हो गया है, लक्स हो गई। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन सभी कमेंट्स को हम पर्सनल लेवल पे जाके एड्रेस कर देते हैं। इस वीक के लिए मासरत, क्योंकि बहुत मैं तो इसके बाद भी काम है भाई, क्योंकि लक्स पे हमने बहुत सारी बात कर ली है और आज वाला शो ज्यादातर लक्स ओरिएंटेड था। कुछ चीजें हमने आज हम स्किप करें, तो कमेंट्स आज हमें माजरत। तो इसी के साथ ही आज हम शो खत्म करते हैं। जाते कुछ कहना चाहेंगे? जाते जाते मैं कहूँगा थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए दुआएं की और मैं ठीक हो गया। इसके अलावा यार आप लोग हमें बताएं यार, कांतारा आ गई है प्राइम वीडियो पे। मैंने रात को देखने की कोशिश की। इंडिया की बहुत बड़ी फिल्म है ना 2022 की, बट डबिंग नहीं है, डब नहीं है। हाँ, वो सबटाइटल के साथ ही देखनी पड़ेगी आपको। हाँ, तो वो हम नेक्स्ट वीक हम कांतारा डिस्कस करेंगे। अगर ज्यादा अच्छी लगी तो डिटेल बना देंगे। ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो एंड हुई। आई होप आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो देखने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो जी। मेरी स्पीड बहुत तेज हो गई है, क्योंकि आपको पता जैसे एंड होता है मेरी स्पीड तेज हो जाती है। और मुझे और मून को दीजिए इजाजत। अब हम मिलें आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।